नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम सूर्य घर योजना के बारे में, जिसको मुफ्त बिजली योजना भी कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं कि इस योजना के तहत आपको कितना खर्च आएगा अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं पर किलोवाट के हिसाब से। यहाँ पर मैं 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का कंप्लीट बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी का जो ग्राफ है वो ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है और ये थर्ड टाइम ऐसा है जब हमारी सब्सिडी चेंज की गई है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, जिसके बाद आपको 100% कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कितनी सब्सिडी मिलेगी। हर एक चीज़ मैं कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस बार हमारा इस मंथ का लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो जब बिना आपके योगदान के 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो सकते, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत, जिसमें है कि जो हम इस योजना जिसे हम लोग सूर्य घर योजना कह रहे हैं उसमें हमें कितना लाभ मिलेगा। दोस्तों सरकार ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की। आप इस गाइडलाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम कराने पर आपको 30,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है पर किलोवाट के हिसाब से। और ये सब्सिडी हमको 2 किलोवाट तक एलिजिबल होती है। वो कैसे? जैसे हमने 1 किलोवाट पर 30,000 सब्सिडी मिल रही है तो 2 किलोवाट पर जस्ट ये डबल मिलेगी। मतलब यहाँ पर हमें 60,000 रुपये सब्सिडी के मिल जाएंगे 2 किलोवाट के सिस्टम पर। और ये है हमारी केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला जो अनुदान है या सब्सिडी है। पर अगर आप 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर हमें जो सब्सिडी मिलेगी वो हमारी बढ़कर मिलेगी। बढ़कर कितनी मिलेगी? उसमें हमें 2 किलोवाट तक 1 किलो पर 30,000, 2 किलो पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये हमें सब्सिडी दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। और यही हमारा मैक्सिमम ग्राफ होने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का। इस पे हमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो वो भी समझ लीजिएगा कि अगर आप यूपी से हैं और आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं सूर्य घर योजना के तहत, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी आपको 15,000 रुपये पर किलोवाट तक सब्सिडी देगी। और ये मान होगी 2 किलोवाट तक, मतलब 30,000 रुपये तक आपको स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी। आप 2 किलोवाट का लगवाएंगे तो 30,000 रुपये, 3 किलो का लगवाएंगे तब भी 30,000 और 10 किलोवाट तक जाएंगे तब भी आपको 30,000 रुपये मिलेगी जाके। तो मतलब 78,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगी और 30,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब 1,08,000 रुपये आपको सब्सिडी में प्राप्त हो जाने वाले हैं। ये तो हो गई सब्सिडी में आपको कितना लाभ मिलेगा। अब कितने किलोवाट से आपको कितने यूनिट बिजली बनकर मिल जाती है। दोस्तों ये चीज़ अब सोलर के मामले में अगर हम लोग कहें तो सोलर के अंतर्गत अगर आप 1 किलोवाट का कोई पैनल लगाते हैं, 1 किलोवाट का या मतलब 1,000 वाट का पैनल इंस्टॉल करते हैं, तो पॉली से लेकर हम लोग टॉप कॉन सबकी बात कर लेते हैं एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको 4 यूनिट से लेकर, क्योंकि अगर पॉली लगाएंगे तो पॉली ऑन एवरेज 4.25 यूनिट तक की हमें जनरेशन देने का काम करता है। और अगर आप अच्छे टॉप कॉन तक जाएंगे तो आपको 5+ यूनिट तक देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 किलोवाट से करीब 4 से लेकर 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। अगर आप 2 किलोवाट लगाते हैं तो आप 10 यूनिट के अप्रॉक्स मान ले सकते हैं। अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो 15 यूनिट के हिसाब से अपनी इस सब्सिडी के जो यूनिट जनरेशन है उसको समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारा जो ये प्लांट, हम मान लीजिए हमने 1 किलोवाट का प्लांट लगाया है तो इसकी हमारी लाइफ कितनी होने वाली है। तो दोस्तों सोलर जो प्लांट है उसकी लाइफ डिपेंड करती है सोलर पैनल्स के ऊपर कि आपको सोलर पैनल्स कितना अच्छा चलेंगे। आज की डेट में आपको 25 से लेकर 30 साल तक के सोलर पैनल्स पर वारंटी देखने को मिल रही है। तो आप मान सकते हैं कि इनका जो मानक जीवन काल है वो 25 साल तक का तो डेफिनेटली होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन आपको घटता हुआ मिलेगा ज़रूर कि अभी स्टार्टिंग में तो आपके पैनल 5 यूनिट तक कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद यही 4 यूनिट के लमसम बनेंगे, फिर 3 यूनिट के कम करेंगे, ऐसे डिक्रीज तो जाएगा। पर ये सिस्टम आपका 25 साल तक चलने वाला है। और एक चीज़ चुनाव रहता है कि सोलर प्लांट को क्या हम दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं।
क्योंकि मान लीजिए हमने अपना आवेदन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, जहाँ पर हम जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो करती, हमारा मकान खुद का है, हमने उस पर इंस्टॉल कर लिया, मान लीजिए हमने बाद में मकान बेच दिया, तो 25 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। तो क्या ऐसे में हम इसे शिफ्ट कर पाएंगे? तो इसका उत्तर है हाँ जी, इसे आप स्थानांतरित कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। और अपनी छत के हिसाब से अगर आपका 1 किलोवाट के सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको कितनी छत की जरूरत पड़ेगी? वो पड़ेगी 8 से लेकर 10 वर्ग मीटर की, वो भी छाया मुक्त होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आते रहनी चाहिए, जिससे आपके जो सोलर पैनल है वो एनर्जी को बनाते रहें। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपके कुछ सवाल मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं कि कितना खर्च आएगा सिस्टम लगवाने में, कितने किलोवाट से कितने बिजली बनती है, ये तो मैंने बता दिया है। छत के लिए किस तरह की छत आपके लिए ज़रूरी है, इस वीडियो में बताएंगे। क्या किराए के घर पर भी हम इसे लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई लोगों के ये सवाल थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं सभी का कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी सवाल बचे तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोलर प्लांट की लाइफ कितनी है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और 1 किलोवाट के सिस्टम में कितनी जगह की ज़रूरत होती है। तो मैंने कई सवालों के जवाब आपको दे दिए, अब जो बचे सवाल हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या खाली भूमि पर हम इस सिस्टम को लगा सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, आप इसको अपनी खाली भूमि पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर जो सूर्य घर योजना के अंतर्गत हमें जो रूफटॉप सिस्टम मिल रहा है, इस पर हम 10 किलोवाट तक का सिस्टम ही सब्सिडी के अंतर्गत लगा सकते हैं, और ये सिर्फ रेजिडेंशियल होगा। अगर आपकी खाली भूमि रेजिडेंशियल पर्पज़ पर है, आप कॉमर्शियल पर्पज़ पर इसको नहीं लगा सकते हैं। ये समझ जाइएगा कि आप इससे एज अ बिजनेस तरीके से आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। और जो अतिरिक्त बिजली, मान लीजिए हमारी जो यूनिट कंजप्शन है वो 8 यूनिट पर डे का है, पर अब हमने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है जो 10 यूनिट जनरेट करके देता है, तो जो हमारी यहाँ पर 2 यूनिट बढ़कर हमारी ग्रिड पे जा रही है, तो क्या हमें इसका अतिरिक्त भुगतान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो आपसे जो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है वो उसका क्या भुगतान कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो ये स्टेट वाइज डिफरेंट होने वाला है। तो ये भी शायद आप लोगों में से कई लोगों का सवाल था, तो वो भी मैंने इस वीडियो में क्लियर अप कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किराए के घर पर अपना सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों यदि आपके पास अपने नाम का बिजली कनेक्शन है और नियमित रूप से अपने नाम पर बिजली का भुगतान करते हैं, और आपके पास घर के मालिक से सौर प्रणाली के लिए छत पर उपयोग करने की अनुमति है, तो मतलब आपको एक अनुमति लेटर आपके पास होना चाहिए कि मान लीजिए आप कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं, उस मकान में रह रहे हैं और आपका वो जो बिजली का कनेक्शन है वो भी आपके नाम पर है, तो जो छत है उसके लिए आपके पास परमिशन लेटर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है मकान मालिक का, तो यहाँ पर आप उसके लिए ये सोलर रूफटॉप सिस्टम जो सूर्य घर योजना के अंतर्गत है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास मालिक की परमिशन होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ लगवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये स्कीम क्या है। देखो इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों 1 करोड़ घरों पर हमें 300 यूनिट तक फ्री मुफ्त बिजली वाला योजना है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्लाइड आई थिंक दोबारा लग गई है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई लोग पूछते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ती है अपनी रूफ़ की। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उस पर हमारी रूफ़ कैसी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आजकल 100% मैं तो नहीं 99.99% कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कंक्रीट की ही छतें होती हैं। 1-8% कहीं हो सकता है जहाँ कंक्रीट की छतें ना हो। तो अगर कंक्रीट की छत है तो डेफिनेटली आप इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर आपकी कच्ची छत है, एब्स्टेस छत है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अगर आपकी छत, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो हमारा सोलर सिस्टम लग रहा है वो सोलर सिस्टम इतना भार उठाने की क्षमता रखता है या नहीं, ये भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, और मल्टीपल अगर हमने मान लीजिए 8 से या 10 सोलर पैनल लगा दिए, तो ये सभी सोलर पैनल्स के अपने भार होते हैं। तो इस वजह से इसको सेफ्टी मेजर के हिसाब से भी आपकी छत अगर कंक्रीट की है तो आपका जो सोलर सिस्टम है रजिस्ट्रेशन करने के बाद जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों ये तो वो प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपके सवालों के हिसाब से आपको बताया था। आप एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है
और वो हमारा फ़ोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और उसके साथ ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छा आप जन सेवा केंद्र में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ नॉमिनल वो सबमिट करने की जो भी अपने पैसे लें वो दे सकते हैं और अपना फॉर्म एक अच्छे और सही तरीके से भरवा सकते हैं। और मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो फॉर्म है, फॉर्म सबमिट होने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई आप मिस्टेक कर देते हैं तो कई बार ऐसा है कि आपकी सब्सिडी भी जा सकती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम या सूर्य घर योजना के अंतर्गत ये सोलर सिस्टम उपयोग करें तो आप किसी एक्सपर्ट से ही इस फॉर्म को सबमिट करवाएं। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये भी है कि हमें पर किलोवाट का जो प्राइजेस है वो क्या पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, प्राइजेस वेरिएबल है क्योंकि जब हम लोग वेंडर की लिस्ट सिलेक्ट करते हैं तो पहली चीज़ एक नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पर निगोसिएशन करना है। वेंडर से आपको कहना है, मान लीजिए वो 60,000 मांग रहा है, 70,000 मांग रहा है, तो आप एक नहीं कम से कम 1, 2, 3 या 4 वेंडर से आप कंसल्ट जरूर करें कि हम मान लीजिए हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप भैया हमें कितने का वो सोलर सिस्टम देंगे। और ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि आपने यूट्यूब पर देखा 60,000 या मैंने बता दिया सर 65,000 का लगेगा तो आप इसको 65,000 मान के बैठ जाएं। आप यहाँ निगोसिएशन करेंगे तो 65 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान जरूर दें, निगोसिएशन जरूर करें दोस्तों। पर ऑन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो ऑन एवरेज आप 60,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि आपका जो 1 किलोवाट का सिस्टम है वो 60,000 के हिसाब से लगेगा जाके। और जितने किलोवाट का है आप 60 में मल्टीप्लाई उतने किलोवाट का, अगर जी मान लीजिए 4 किलोवाट का लगवा रहे हैं तो 2,40,000 रुपये का हमारा सिस्टम लग जाएगा। और इसके साथ ही इस पर हमें 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी। तो जो अमाउंट शेष बचेगा वो हमें देना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो हम मान लीजिए 2,40,000 हमारे सिस्टम की कॉस्ट है तो इस 2,40,000 की कॉस्ट को हमें पहले सबमिट करना होगा, क्योंकि जब तक हम पूरी राशि सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमारा सोलर सिस्टम नहीं लगेगा। और जो सबमिट हो जाने के करीब 45 जब दिन हो जाते हैं, 45 दिन के अंतर हमारी जो सब्सिडी है वो सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। इसी वजह से सरकार ने जो इस डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका एक एक्टिव बैंक अकाउंट भी मांगा है। तो ये था दोस्तों वो पूरा प्रेजेंटेशन सूर्य घर योजना के लिए, जो आई थिंक आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ पता चल गई होगी। जो थोड़े बहुत डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, पर अब भी कोई सवाल बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। उससे पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में आप हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।